हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे आज के एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो ये सी कड़वा होता है। नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है? जो नीला लिटमस पेपर रहता है वो अम्ल के साथ क्रिया करके कैसा हो जाता है? तो ये लाल रंग का हो जाता है। लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? तो ये लाल लिटमस क्षार में नीला हो जाता है। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 0 से 14। पीएच बराबर 7 किसको दर्शाता है? तो ये ऑप्शन सी उदासीन को दर्शाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? तो ये अम्ल है। NaOH जलीय NaOH क्या होता है? तो ये एक प्रकार का क्षार होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो जल और लवण बनाते हैं। फिनॉल पाध्यलीन अम्ल में कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है। फिनॉल पाध्यलीन क्षार में कैसा हो जाता है? तो ये गुलाबी हो जाता है। हल्दी क्षार में किस रंग की हो जाती है? तो लाल भूरे रंग की। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बॉसिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी हमें काटती नहीं है, वो फॉर्मिक अम्ल हमारे ऊपर छोड़ती है जिससे हमें चुनचुनाहट होती है या कांटे जैसा लगता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अम्लीय विलयन में H+ आयन होते हैं, तो ये बात सही है। क्षारीय विलयन में OH आयन होते हैं, तो सही होते हैं OH आयन। टूथपेस्ट सामान्यतः कैसा होता है? जिसको हम करते हैं वो वाला टूथपेस्ट है, ये क्षारीय होता है वो। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है 7.4। रक्त के अलावा और भी अम्ल हैं ऐसे, या फिर और भी कंसल्ट होते हैं जिनका पीएच मान होता है, तो वो हमें याद होना चाहिए। रक्त के अलावा वाटर का भी। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये HCl।
एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अम्लता कम करने के लिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। नमक का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा है? NaCl। इसका नाम भी होता है नमक का NaCl, सोडियम क्लोराइड। pH का मान 7 से कम होने पे विलयन कैसा होता है? तो ये होता है अम्लीय। pH का मान 7 से अधिक होने पे विलयन कैसा होता है? तो वो होता है क्षारीय। सर्वाधिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है? तो ये बताता है pH मान। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? तो ये H+। क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? क्षार कैसा देता है? OH माइनस में देता है ये, OH माइनस। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अम्लों का pH मान समतः कितना होता है? अम्ल 7 से कम, याद रखना ये। 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा वो। क्षारों का pH मान समतः कितना होता है? तो ये होता है 7 से अधिक। जल का pH मान कितना होता है? 7। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ये हाइड्रोजन गैस। Zn+HCl अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है H2। ZnCl बनता है जिंक क्लोराइड। क्षार का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो ये क्षारक कहलाता है। साबुन का घोल समतः कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। लाल पत्ता गोभी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग का होता है? अम्ल में किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है। मिथाइल ऑरेंज क्षार में किस रंग का होता है? तो ये पीला रंग का होता है। H2SO4 का नाम क्या है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। HNO3 क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH क्या होता है? तो ये होता है एसिटिक एसिड। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।